पैसा नहीं डाला जब तो फिर दोबारा फिर समाज के लोगों को इकट्ठे करके जब लाए तब जाकर दोबारा उस पर दबी से गेरी जैसे 50 कदमों की दूरी पर एक लाश लाई जाती है। बोरे में बंद वो लाश होती है और उस लाश को इस नाले के अंदर फेंक दिया जाता है। कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते। ये हमारी बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने एक एक मेहनत पैसा मजदूरी कमा के उस पर सब पैसा लगाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी लापरवाही की जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरठ में एक नेशनल कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर दी जाती है। नाम है अनुष्का और हत्या करने के बाद में उस कबड्डी खिलाड़ी के शव को बोरे में बंद करके एक नाले में फेंक दिया जाता है। मैं इस वक्त जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ ये NH58 है और मेरे ठीक बराबर में इधर फ्लाईओवर है और जो सामने आप वो गंदगी देख रहे हैं वो गंदगी एक नाला है जहां से उस कबड्डी खिलाड़ी का जो शव है वो बरामद हुआ है एक बोरे के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह ये नाला स्थित है उससे ठीक 50 मीटर की दूरी अगर आप कदमों से भी तय करेंगे तो ठीक 50 मीटर की दूरी पे उधर आपको एक पीली बिल्डिंग नजर आ रही होगी जिसके ऊपर लाल रंग का निशान है। वो शोभापुर पुलिस चौकी है। जरा सोचिए, इस चौकी से ठीक 50 कदमों की दूरी पर एक लाश लाई जाती है। बोरे में बंद वो लाश होती है और उस लाश को इस नाले के अंदर फेंक दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 1.5 महीना बीत जाता है और 1.5 महीने तक भी पुलिस को उस बोरे में क्या है ये पता नहीं लगता। ये जो पूरा मामला है 15 अप्रैल का है। 15 अप्रैल को जो कबड्डी खिलाड़ी है अनुष्का की अपने परिवार में बातचीत हुई, वो आखिरी कॉल थी। 16 तारीख से अनुष्का लापता थी और जो परिजन है जब अनुष्का से संपर्क नहीं हुआ तब उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए कि दिन पे दिन बीतते चले गए लेकिन कबड्डी खिलाड़ी की तलाश नहीं की जा सकी। ठीक 1.5 महीने बाद जब यहाँ पे आरोपी को पकड़ा गया, क्योंकि जिसने हत्या की उसका नाम श्याम धानक है। इस फ्लाईओवर से ठीक पीछे की तरफ वहां पे उसकी दुकान है, वहां पे मैं आपको अभी लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा। वहां पे अक्सर अनुष्का आया करती थी, वहां पे चाउमीन बर्गर खाया करती थी, वो वहां पे चाउमीन बनाता था शाम। पुलिस ने शाम को गिरफ्तार किया और 1.5 महीने बाद शाम ने बताया कि उसने हत्या करके शव को इस नाले में फेंक दिया। जरा सोचिए, 1.5 महीना पुलिस सोती रही और पता नहीं लगा सकी। परिजन गुहार लगाते रहे, थाने के चक्कर काटते रहे कि उनकी बेटी को तलाश लीजिए, उनकी बेटी गुमशुदा है उसको ढूंढ लीजिए। लेकिन जैसा पिता ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि पुलिस कर्मियों ने इतना तक कह दिया कि उनकी बेटी को आसमान से तो लेकर खोज के नहीं आ सकते। ये जो जवाब था एक खाकी वर्दी धारक का, वो संतोषजनक नहीं था। पिता रोते रहे, हाथ में मेडल लेकर अपनी बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन 1.5 महीने बाद बेटी की जगह बेटी की लाश कंकाल के रूप में इस नाले में मिलती है। लोग ये चाहते हैं कि ये बड़ी घटना है, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी के साथ ये घटना घटी है, वो अब हमारे बीच में नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि उसका परिवार किस तरह सफर कर रहा है। ये उसके फादर हैं। आप सोचिए, अपना पेट काट कर बड़ी मुसीबत और दिक्कत से ये उस बच्ची को पाल रहे थे, पोस रहे थे, अपना सारी चीज उसके ऊपर लगा रखी थी। और वो लड़की भी इतनी होनहार थी कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते और हम सब लोग उसके साथ हैं। सीनियर अधिकारियों ने संज्ञान लिया, DIG साहब ने, ADG साहब ने, DIG साहब ने और ADG साहब ने इसका संज्ञान लेने के बाद में तात्कालिक रूप से कार्रवाई करवाई है। और मैं समझता हूँ सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इनको ये चीज मिली है तो सीनियर अधिकारी इसमें जिम्मेदारी तय करेंगे। हम चाहते हैं कि ये पीड़ित जो परिवार है इसकी बहुत कमजोर परिवार है, इसकी आर्थिक मदद भी हो सरकार की तरफ से और केस जो है ठीक तरीके से खोला जाए। लगातार घूमने के बाद इनको न्याय नहीं मिला, इन्होंने हमें जानकारी दी, हमने DIG साहब को जानकारी दी, हमने ADG साहब को जानकारी दी। दोनों की जानकारी के बाद ये केस फिर खुला है। इसमें सीनियर अधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों की जो इसमें जिम्मेदार है लापरवाही में, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए और फिक्स करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी लापरवाही की जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। जिस नेशनल खिलाड़ी अनुष्का की हत्या की गई है
वो दौराला थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव की रहने वाली थी। अप्रैल 2026 को थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में अनुष्का पुत्री नेमपाल, जो कि ग्राम चिड़ो की रहने वाली है, इनकी गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और साथ में थाना स्तर एवं जिला स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा समस्त इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं CCTV की खोजबीन की गई। प्रथम दृष्टया श्याम धानक पुत्र राम धानक, जो मूल निवासी देहरादून और हाल पता चंडीगढ़ का रहने वाला है, इसकी गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हुई। इसके पाए जाने पर पुलिस के द्वारा 2 बार पुलिस टीमें चंडीगढ़ रवाना भी हुई, लेकिन अभियुक्त द्वारा शातिरगिरी से अपना बचाव किया गया। आज पुलिस ने एडवांस टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए जब गहराई से पड़ताल भी की और इस पर जो भी साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हुए, उसके आधार पर पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और इसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि जो गुमशुदा है अनुष्का, ये वहाँ पे इसका जो फास्ट फूड का ठेला था वहाँ पे उसका आना जाना था और 15 अप्रैल की रात्रि जब अनुष्का यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए थे तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच में जब कहासुनी होगी, उसके पश्चात इसने अनुष्का की हत्या कर दी और साथ में इसका शव जो रोटा रोड का नाला है वहाँ पे इसने डंप कर दिया और पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पे जो मृतका है उसका शव बरामद कर लिया है एवं उसको PM के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ में पुलिस इसमें आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई